तो बच्चों, रहीम का 7वां दोहा देखिए। दीन सबन को लखत ही, दीन ही लखे न कोय। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम कोय। अब दीन माने जो दीनहीन हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, है ना, मजबूर हैं, वो सबन को मतलब सबकी ओर, लखत माने देखते हैं। तो जो गरीब होते हैं, लाचार होते हैं, सबकी ओर देखते हैं। क्यों देखते हैं? इस याचना, इस आशा से कि जो है वो हमारी कुछ सहायता कर देंगे, मदद कर देंगे। तो दीना ही लखे न कोई, किंतु जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनकी ओर लखे माने देखता नहीं, कोई माने कोई भी। तो जो गरीब होते हैं, लाचार होते हैं, उनकी ओर कोई भी नहीं देखता है। आप लोग देखते हैं रास्ते में भिखारी बैठे होते हैं, क्या होता है, कुछ लोग वो भिखारी जो है इस याचना मतलब इस आशा से याचना भरी नज़रों से देखते हैं कि हमारी ये कुछ मदद कर दें, हमको कुछ भीख दे दें, कुछ हमारी सहायता कर दें। लेकिन कुछ लोग तो उनको दान देते हैं, कुछ लोग है उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, तो उनकी ओर नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर यही बात कही है रहीमदास जी ने कि गरीब व्यक्ति, लाचार व्यक्ति सभी की ओर आशा भरी नज़रों से देखते हैं, किंतु उन गरीब की ओर कोई भी नहीं देखता है। जो रहीम दीन नहीं लखे। अब रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीन ही माने जो दीनहीन गरीब हैं उनकी ओर लखे माने देखता है। दीन बंधु सम, दीन बंधु मतलब दीनों का बंधु माने मित्र, तो वो दीन बंधु के समान होता है। अब दीन बंधु किसको कहा गया है? ईश्वर को भी कहा जाता है। तो यही बात यहाँ रहीम ने कही कि जो दीनों की ओर देखता है, अर्थात उनकी सहायता करता है, मदद करता है, वो ईश्वर के समान होता है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। तो रहीमदास जी कहते हैं कि गरीब व्यक्ति, लाचार व्यक्ति सभी की ओर आशापूर्ण नज़रों से देखते हैं, किंतु उन गरीबों की ओर कोई नहीं देखता है। और जो गरीब व्यक्ति की ओर देखता है, उन पर दया दिखाता है, वो ईश्वर के समान होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट दोहा देखिए अगला। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। प्रीतम मतलब यहाँ किसके रहीम, किसने, इन्होंने कृष्ण की भक्ति में ये दोहे लिखे हैं। तो कहते हैं कि प्रियतम मेरे कृष्ण, मेरे ईश्वर की, छवि माने उनकी आकृति, नैनन बसी मतलब आँखों में बसी हुई है। तो मेरे प्रियतम श्री कृष्ण की आकृति मेरे आँखों में बसी हुई है, मेरे ईश्वर की आकृति मेरी आँखों में बसी हुई है, समाई हुई है। पर छवि कहाँ समाए, पर माने दूसरे की, छवि माने आकृति, कहाँ समाए माने कहाँ से प्रवेश करे। मतलब किसी ईश्वर की आकृति, कृष्ण की आकृति मेरी आँखों में बसी हुई है, तो किसी दूसरे ईश्वर की आकृति के लिए, किसी दूसरे के लिए मेरी आँखों में कोई स्थान नहीं है। भाई क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति पहले से कहीं रह रहा हो तो वहाँ दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। इसी बात को यहाँ लक्ष्य करके रहीम ने कहा है, भरी सराय रहीम लखी। अब भरी हुई सराय कहते हैं यात्रियों के ठहरने का, रुकने का स्थान। जैसे पहले धर्मशाला हुआ करते थे, अब होटल होते हैं, है ना, तो होटल वगैरह जो उसको कहते हैं सराय। तो भरी हुई सराय को रहीम कहते हैं कि लखी माने देखकर, उस सराय को या आश्रय के स्थान को भरा हुआ देख करके पथिक आप फिर जाए। पथिक माने यात्री, जो यात्रा करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, कहीं धर्मशाला में स्थान लेके या होटल में जगह लेकर के रुकते हैं। लेकिन जब पहले से ही ऑलरेडी जो है वो सराय भरी हुई है, मतलब धर्मशाला फुल है, उसमें कोई कमरा खाली नहीं है, तो यात्री फिर क्या करता है, वहाँ से वापस लौट जाता है, दूसरे होटल में स्थान ढूंढता है, जगह ढूंढता है रहने के लिए। तो उसी तरह से यहाँ पर रहीम ने कहा है कि मेरे आँखों में पहले से ही कृष्ण की आकृति बसी हुई है, तो इसमें किसी और ईश्वर की आकृति के लिए कोई स्थान नहीं है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से भरी हुई सराय को देख करके यात्री अपने आप वहाँ से लौट जाता है, फिर वहाँ पर वो नहीं रुकता है, इसी तरह से कोई दूसरा ईश्वर मेरी आँखों में प्रवेश नहीं कर सकता है। ठीक है, अब अगला दोहा देखिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। अब यहाँ रहीमदास जी कहते हैं, ये दोहा शायद आप लोगों ने हो सकता है पढ़ा भी हो। तो धागा प्रेम का मतलब प्रेम रूपी धागे को, मत तोड़ो चटकाए। चटका माने खींच करके उसको मत तोड़ो। तो धागा आप लोग तोड़ते हैं तो उसको खींचते हैं तो टूट जाता है, ठीक है।
तो यही यहाँ पर कहा है कि जैसे धागे को जो है वो तोड़ा जाता है तो क्या होता है, टूटे से फिर ना जुड़े, टूटने से फिर वो धागा जुड़ता नहीं है, जुड़े गांठ पड़ जाए, और यदि जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ठीक है, फिर से देखिए इसको। तो रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को चटका कर मत तोड़ो, खींच कर मत तोड़ो, अर्थात प्रेम में जो है कोई दूरी ना आने दो, क्योंकि जैसे धागा है अगर टूटता है तो फिर से वो नहीं जुड़ता, उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार से यदि प्रेम में या मित्रता में कोई दूरी आ जाती तो फिर से वो मित्रता पहले जैसी गहरी नहीं हो पाती, मित्रता में वो गांठ या दरार पड़ जाती है। तो इसीलिए रहीम ने कहा है कि प्रेम रूपी धागे को खींचकर या चटकाकर मत तोड़ो, यदि ये टूट जाता है एक बार तो फिर से जुड़ता नहीं है, और यदि जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है।